ओमकार शंभु बाबा, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। शिव ही ओमकार है। ओमकार से बड़ा कोई मंत्र नहीं। कोई मंत्र ओमकार के बिना पूर्ण ही नहीं होता। सभी मंत्रों में पूर्णता ओमकार की वजह से ही तो होती है। शिव ने कहा वो ओमकार मैं ही हूं। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने ओमकार के बारे में कहा, उसका बखान किया कि मंत्रों का जो महामंत्र है वो ओमकार है। हम सबको प्रणव की शरणागत होना चाहिए। शब्द ही ब्रह्म है, वह शब्द नाद ओमकार है। उसके ध्यान में हम सबको ध्यानस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। ओमकार में शिव ने कहा वो ओमकार मैं ही हूं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर का अर्थ क्या हुआ? ओमकार के ईश्वर। ओमकार का भी ईश्वर जो है वो शिव है, वो महादेव है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि जो सभी मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है, मूल मंत्र है, सूक्ष्म प्रणव है। प्रणव यानी तारने वाला, भवसागर से तारने वाला, उसके भी जो ईश्वर है वो ओमकारेश्वर है, शिव है। ओम शिव के मुख से निकली हुई ध्वनि है। इसे महसूस करना अपने भीतर, इसके ध्यान में ध्यानस्थ रहने का प्रयास करना, अनुभव करना अपने भीतर। आप अध्यात्म की मंजिल चढ़ते ही चले जाओगे धीरे धीरे। ये अनुभव का विषय है। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तुलसीदास जी ने भी कह दिया, रुद्राष्टकम में कहा ओमकार निराकार ओमकार मूलम। जो ओमकार के भी मूल है, जो निराकार है, वो रुद्र महादेव है। तो संशय किस बात का? शिव की भक्ति जितनी हो सके करा करे, ज्यादा से ज्यादा करे। किसी भ्रम में मत पड़ना, किसी आडंबर में मत पड़ना। कोई कितना भी कहे ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अरे शिव तो है ही कल्याणकारी, तो शिव का नाम अकल्याणकारी कैसे हो सकता है? शिव अमंगल कैसे कर सकते हैं? जिसका नाम गुण ही मंगल है, कल्याण है। वहां अकल्याण, वहां अमंगल हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो शिव ने आगे कहा शिव गीता में कि जो भक्षण करने वाले पदार्थ हैं उनमें मैं ही स्थित होता हूं। जब जीव उस पदार्थ का भक्षण करता है, यानी पदार्थ को पाता है, खाता है, तो वह पदार्थ इस शरीर के रूप में बदल जाता है। हम भोजन करते हैं ना, तो उस भोजन से ही हमारा शरीर बढ़ता है। तो शिव ने कहा कि भोजन में भक्षण करने योग्य सब पदार्थों में मैं स्थित हूं। मैं ही विभिन्न प्रकार के शरीरों के भीतर जाता हूं भोजन के माध्यम से, और मैं ही सब शरीरों के रूप को प्राप्त हो जाता हूं, सब शरीरों के रूप में परिवर्तित हो जाता हूं। यानी जितने भी शरीर, जितनी भी काया, जितने भी पिंड इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, सबके भीतर मैं ही अन्न के रूप में स्थित हूं। शरीर कहां से निर्मित होता है? अन्न से ही तो निर्मित होता है। तो शिव ने कहा मनुष्य जिस स्थूल पदार्थों का भक्षण करता है उन सब में मैं ईश्वरीय चेतना सर्वव्याप्त रहता हूं। मैं ही सर्वव्याप्त। तो सब शरीर में, इस विश्व के जितने भी शरीर है, ग्रह नक्षत्र तक जो कुछ भी है, सब प्रकार की काया में शिव ने कहा मैं ही स्थित हूं।
इसीलिए मुझे सर्वव्यापी कहा जाता है। भाई, शिव को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? प्रश्न उठता है। शिव ने कहा कि सब शरीरों में मैं ही विद्यमान हूं। अन्न का भक्षण करने से वही अन्न सब शरीरों के रूप में प्रस्तुत हो जाता है और वहां मैं ही हूं। सब अन्न में मैं ही हूं, तो शरीर के रूप में वह अन्न जो बदला हुआ है वो मैं ही तो हुआ। बड़ा ज्ञान इसके भीतर समाया हुआ है, शिव गीता के भीतर। उन्होंने कहा, देखो दर्शकों, शिव की भक्ति कैसे करनी है, यहां से एक ढंग निकल कर आता है। शिव की भक्ति कैसे करें? हाउ टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। शिव की भक्त में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वह प्रत्येक स्थिति को, प्रत्येक परिस्थिति को, जो भी उसके भीतर या उसके जीवन में घटित हो, उसका कनेक्शन अपनी चेतना से कर दो। चेतना यानी शिव से कर दो। अब शिव गीता ने कहा, जैसे हम भोजन करते हैं, शिव ने कहा वो उस भोजन में मैं ही स्थित हूं, और जैसे हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में रस इत्यादि बनाकर हमारा शरीर बढ़ने लगता है। तो एक दृष्टि से हम यूं कह सकते हैं कि वह भोजन ही हमारे शरीर के रूप में बदला हुआ है। जो हमने खाया वही तो हमारा शरीर आया, उसी के कारण ही तो हमारा शरीर आया। तो भक्षण करने वाला सब पदार्थ शिव है, और शिव ही इन सब शरीरों में बदले हुए हैं। इसी कारण मुझे सर्वव्यापी कहा जाता है। सबके भीतर मैं ही हूं। आत्मा रूप से तो है ही, लेकिन शरीरों में भी सब प्रकार के शरीर मैं ही हूं, बाबा ने कहा। समझने वाली बातें हैं। बड़ा गूढ़ ज्ञान शिव गीता में स्थित किया गया है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप हर किसी को करना चाहिए। नाम जाप शिव 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 सबको करना चाहिए। एकाग्रता के साथ करना चाहिए। मूल बिंदु, सब बिंदुओं को मिलाकर ओमकार का ध्यान करें, शिव नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आध्यात्मिक उन्नति कैसे नहीं होगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 21 दिन करके देखिए, 21 डेज इसको दोहराइए, इस नाम जाप में खुद को स्थित करें, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अनुभव का विषय है। मैं आपको यूं ही कह दूं, इतना कर लो, उतना कर लो। अरे स्वयं अनुभव करो। मेरी बातें अच्छी लगे तो उसे धारण करो। धारण करने से लाभ हो, जीवन में परिवर्तन हो, तो उसे हमेशा करिए, अपनाए रखें। आपका कल्याण ही होगा, अकल्याण कभी नहीं हो सकता। भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर, व्यूज के कारण कुछ भी कह देते हैं कि ऐसा मत करना, नुकसान हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये गुरु मुख से ही इस मंत्र को लेना चाहिए। हमारा भी ऐसा मानना है कि गुरु मुख से लिया हुआ मंत्र अधिक प्रभावशाली होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उस मंत्र को बिना गुरु दीक्षा के जपा ही नहीं जा सकता। यह बिल्कुल गलत है, यह गलत धारणा है, यह भ्रमित करने वाली धारणा है। उन संतों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना करें। बचपन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं हमें हमारे माता पिता ने बताया है कि शिवालय में जाओ तो नमः शिवाय सांब सदा शिव सांब। हमें आशा है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि शिव सर्वव्यापी क्यों कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।